तो वो नहीं नहीं ऐसी बात मत किया करो, महात्मा लोग हैं, वो आएगा बड़ी महाराज, आप इनकी बातों पे ध्यान मत दो आप। तो हम कहा अब वो खुशी हुई कि भाई कोई श्रद्धालु आया, लेकिन वो क्या कहेगा, महाराज कुछ जानते हो आप? तो हम लोग कहते भाई भगवान का नाम जानते हैं, रामायण गीता भागवत जो संतों से महापुरुषों से सुन लिया, और नहीं वो सब नहीं, मान लो ये जानना तो कुछ जानना है ही नहीं। तो हमने कहा फिर क्या, तो अपना हाथ आगे करें, और हम अगर कह दें कि हम इसमें कुछ नहीं जानते और सचमुच नहीं जानते, तो इतना निराश होता है वो समझ तब कुछ नहीं जानते, चला जाएगा उठे। पर मैं आपको सच्ची घटना बताऊं, हमारे साथ एक साधु रहता है, मैं उसे अच्छे बचपन से जानता हूं, छोटा सा है लेकिन इतना तेज है। बोला महाराज आप नहीं हम देख लिया करेंगे। हमने कहा तुमने ये कब से सीखा? बोले उसमें सीखना क्या है? वो बोला कि हमने विधि सीखी। हमने बताओ। वो कहता है किसी का भी हाथ पकड़ो, बड़े गौर से देखो जैसे पढ़ रहे हो। थोड़ी देर देखने के बाद ये कहो बचपन में कभी गिरे हो, चोट लगी? अब बोलो आदमी बचपन में नहीं गिरेगा तो जवान होके गिरेगा क्या? छोटा सा बच्चा तो गिरेगा। तो आदमी कहेगा ध्यान नहीं आ रहा है, गिरे होंगे। नहीं 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 नहीं, एक बार ज्यादा चोट लगी है, गिरे हो। तो वही कहने लगा हाँ एक बार तो हाँ, चाहे जिससे कह दो मान लेगा। दूसरी बात किसी से भी कहो, पैसा आता तो है, ठहरता नहीं है। बोलो इस अर्थ प्रधान युग में जब सब कुछ उसी से हो रहा है, धन से, ये तो रुकेगा कहां, किसके पास रुकेगा? और तीसरी बात किसी से भी कहो, कुछ स्वास्थ्य खराब रहता है, पेट की गड़बड़ी, ये सबको, क्योंकि भोजन ऐसा किया जाए उसके बाद ज्योतिष विश्वसनीय है, लेकिन ये तथाकथित ज्योतिषी विश्वसनीय हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, इस विद्या का जिन्होंने विधिवत अध्ययन किया है वे बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उस साधु की बात कर रहा हूं जो ऐसे ही कहता था कि हम तो सबका हाथ देख लेते हैं। पर भक्त से अगर कोई पूछे, वो एक दिन हमसे ही बोला अपना हाथ दिखाओ आप। तो हमने कहा हम न तुम्हें दिखाते न किसी को। बोले क्यों? हमने कहा कि देखता क्या है प्यारे मेरे हाथ को, देखता क्या है प्यारे मेरे हाथ को, हाथ है हाथ जिसके उसे देख ले। अरे मेरा हाथ रहा ही नहीं। देखो एक अब ये नैना श्याम के सखी हमारे ना है। और जब से भगवान ने शरणागत की राम ने कब नहीं पकड़ी बाह, और जब भगवान ने बाह पकड़ी ली तो ये हाथ भी उनका हाथ हो गया। सींचे अधर्म के वृक्ष जिते उनमें विष के फल फूल फरेंगे, जीवन राह में और अनेकन पाप के पूरे पहाड़ अरेंगे। बिंदु हमें न कछु डर है जो जहान के संकट लाख परेंगे, है ये उछाह श्री जान की नाथ ने बाह गही तो निवाह करेंगे। पर मैं चर्चा कर रहा था ऐसे वैसे ज्योतिषी की नहीं, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। शंकर जी ने इशारा किया चेले को, कागभूषण को, जा दौड़ के जा, राजमहल से इसका संबंध, यही राजमहल में प्रवेश दिलाएगी। अब कागभूषण दौड़े, अरे मैया मैया सुन तो ऐसे ज्योतिषी रोज रोज आते हैं क्या? बोली मुझे जल्दी है राजमहल। अरे जल्दी तो लगी रहती, हिमालय से आए कैलाश से, आचार्य शंकर पंडित बड़े विद्वान ज्योतिषी, हाथ देखते ही सब बता देते। चल दासी बोली तो दिखा लेती हूँ। बालक का हाथ दिखाया, शंकर जी ने सब कुछ बता दिया। दासी बोली बाबा क्या भेंट करूं, दक्षिणा? शंकर जी बोले तुमसे क्या लें,
जहां से तुम्हें मिलता है वहीं से मिल जाए ऐसी योजना बनाओ। राजमहल में प्रवेश दिला दो। दासी बोली कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी। आगमी माने ज्योतिषी। आज अयोध्या में एक आगमी आया, ज्योतिषी आया। मैया बोली इतना बड़ा नगर है, ऐसे ज्योतिषी तो आते ही रहते हैं। बोली ऐसा वैसा ज्योतिषी नहीं है, सबको ऐसा वैसा नहीं समझना चाहिए। भगवान की लीला में सब संभव है। एक सज्जन कहते थे कि हम 2 पंक्ति की कविता सुनाएं। हमने कहा सुनाओ, लेकिन कमाल की कविता थी और है कुछ नहीं। कमाल की कविता थी और है कुछ नहीं। सब गुण गण करतल देखी, कहत सब गुण गण बहुतन परिचय पायो अवध राज आगमी। हस्तरेखा देखकर सब कुछ बता देता है। बहुत लोगों को अनुभव हुआ है, बहुत लोग दिखा चुके हैं। अच्छा, कौशल्या जी ने पूछा क्या उम्र है? बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। बड़ा प्रामाणिक ब्राह्मण है, वयोवृद्ध है, शंकर पंडित नाम है। कौशल्या जी बोली बुला ला, राम जी का हाथ दिखवाऊंगी, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का हाथ दिखाऊंगी। दासी दौड़ी दौड़ी गई और बोली भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ राजमहल में देखिए श्री राम लला को हाथ। शंकर जी ने जो सुना कागज बोले उठा झोली चल जल्दी। और लोग बोले बाबा हमारा हाथ, हमारा। शंकर जी बोले अरे बोले हमारा भाग्य तो बताओ। शिव जी बोले इतनी देर से हम अपने ही भाग्य देख रहे थे, तुम्हारे भाग्य के बहाने अब अपना भाग्य देखें। दोनों गुरु शिष्य बड़े उत्साहित हुए, भागते हुए आए। जैसे ही राजमहल का द्वार आया, दासी बोली सुनिए ये राजमहल है, व्यवस्था के ढंग से चलती है, इसमें हर कोई ऐसे ही प्रवेश नहीं कर सकता। जिसके लिए आज्ञा हुई है वही जा सकेगा। शंकर जी से कहा कि आप ज्योतिषी हैं, आज्ञा आपके लिए हुई है, आपका चेला भीतर नहीं जा सकता। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, बच्चा है बाहर बैठेगा, लड्डू पूड़ी कुछ दे देना, प्रसाद अपना पाएगा, यहीं बैठेगा आराम से, और हम चलते। कागभूषणी बोले बाबा कल से झोली लटकाए पीछे पीछे घूम रहा हूं, इसीलिए चेला बनाया था, लड्डू पूड़ी खिलाने के लिए। शंकर जी बोले अब ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। कागभूषणी बोले थोड़ी देर के लिए ज्योतिषी क्या बने, भाषा ही भाग्य की बोलने लगे। या तो हमें साथ ले चलो बाबा, नहीं हम पूरी पोल खोल देंगे, रहस्य उद्घाटित हो जाएगा कि ज्योतिषी नहीं है। शंकर जी बोले रुको 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 रुको, ऐसे ऐसे नहीं कर। तो दासी बोले आप लोग क्या बात कर रहे हो? शंकर जी बोले बात यह है अब हम याद, इसके बिना काम बनेगा नहीं। क्यों? बोले मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, आंखों से कम दिखाई दे, ये बच्चा है, आंख इसकी तेज है, ये देख लेगा। बालक के हाथ में बारीक बारीक रेखा, यही देखेगा, तो ये देखता देखा। अच्छा बाबा फिर तुम नहीं जा सकते, ये भीतर जाएगा।
शंकर जी बोले ये क्या करेंगे बूढ़े आदमी भीतर जाकर, बाहर बैठने तो भगवान का भजन करें, इन्होंने हमें सब सिखा दिया, इनकी कोई जरूरत नहीं। गुरु जी बोल, शंकर जी बोले अच्छा, कागभूषण बोले अपने अपने भाग्य की बात है। चेला कह रहा गुरु जी की कोई जरूरत, उन्होंने हम सब सिखा दिया है। पर गुरुओं की भी तो युक्तियां होती हैं। गुरु जी बोले ले जाओ ले जाओ, काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? रेखा ये नहीं, बोले रेखा तो ये देखता है, पर किस रेखा का क्या फल है इसे पता नहीं। गुण दोष का वर्णन तो मैं करता हूं, यह तो रेखा देखकर बताता है कि ये रेखा यहां से चली, इस पर्वत पर आई, इसका फल तो मैं। अच्छा, काज बने नहीं जुगल बिन, करो नया पेरोस। देखा देखत शिष्य यह, मैं वर्णत गुण दोष। मैं गुण दोष का वर्णन करता हूं। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या। भीतर भवन में बुलायो अवध आज, आग बीत आयो, आग बीत आयो अवध आज, आग बीत अब दोनों पहुंचे, गुरु शिष्य दोनों। माता ने आहा धन्य है राम जी की संस्कृति। पहले मैया ने स्वागत किया, चरण पखारी पूज दियो आसन। चरण धोए, पूजा की, आसन पर बिठाया और भोजन कराया, नवीन वस्त्र धारण कराया, असन बसन पहिरायो। और उसके बाद मेले चरण चाली चालियो सुत। चारों पुत्रों को शंकर जी के चरणों में डाल दिया और राम जी को तो गोद में दे दिया। कौशल्या मैया बोली बाबा इसके सिर पर हाथ रखो ना, इस बालक के सिर पर हाथ रखो। शंकर जी घबराए, बोले हम तो स्वयं इनके चरणों का दर्शन करने आए थे। मन में सोच रहे और इनके सिर पर हम हाथ रखें। जिन चरणन ते निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, चरणामृत के रूप में गंगा जी सिर पर रखते हैं। भगवान शिव प्रभु का चरणामृत है और आज इनके माथे पे हाथ रखना है। बुरे फंसे। राम जी मन ही मन बोले और बनो ज्योतिषी, जैसे काछिए तस चाहिए नाचा। बने हो तो सब लीला करनी पड़ेगी। शिव जी बोले हो गया हो गया। कौशल्या जी बोले हो नहीं गया, रखिए ना। माथे हाथ दिवायो अवध आगे आगे कागभूषण जी ने तो हाथ पकड़ा और शिव जी की गोद में राम जी आए तो शिव जी को तो समाधि लग गई, आंख बंद। और कागभूषण जी पकड़े तो राम जी का हाथ देखे मुख की तरफ, और राम जी के मुख की जो शोभा देखी तो कागभूषण जी की पलकें खुली रह गई, आंख खुली रह गई, बंद ही ना हो। कागभूषण जी की आंख बंद ना हो, शंकर जी की आंख खुले नहीं।
शंकर जी समाधि में और कहा कुसुम जी हाथ पकड़े बैठे। भाव भोलानाथ को, सुभाव रघुनाथ जी को, गाय 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 शेष शारदा अघावे ना। हरि की हथेली गहे शिष्य हूँ सराहे भाग्य, और खोल दृग संभ सुख सुजस सुनावे ना। पर बड़ी देर हो गई। मैया कौशल्या ने दासी से कहा कि क्या हो रहा है? ये ऐसे वहां भी करते थे जहां देखते थे हाथ? दासी बोली वहां तो नहीं करते थे, यहीं कर रहे हैं, शायद ध्यान करके देख रहे हो। अरे बोले वो तो ध्यान कर रहे हो, ये क्या कर रहा है? बोले ये उनकी प्रतीक्षा कर रहा है कि वो आंख खोले तब तो ये कुछ बोले। अब शंकर जी की समाधि थोड़ी बहुत देर की तो है नहीं। मैया ने कहा बावली, इन अंधों गूंगों को कहां से पकड़ लाई? एक आंख नहीं खोलता, दूसरा बोलता नहीं। अब राम जी की बाल लीला देखो, ये मैया की बात खटक गई राम जी को, तो बाल लीला में उसी सुलभ चापल्य की दृष्टि से शंकर जी की लंबी लटकती हुई जटा को पकड़ के राम जी ने झटका लगा, बाबा होश में आओ, ये कैलाश पर्वत नहीं कौशल्या माता का भवन है। शंकर जी ने तुरंत भाव समाधि में, ठीक। अरे मैया सब देख लिया, सब देख लिया, सब। कौशल्या जी बोली क्या देखा? बोले जब इस बालक का जन्म हुआ था तब ये इस रूप में नहीं, 4 भुजाएं थी, बड़ा दिव्य रूप, शंख चक्र गदा पद्म धारण। कौशल्या जी बोली ये तो हमारे और राम जी के अलावा किसी को पता ही नहीं है। शंकर जी बोले हमारे कहने से मत कहना, ऐसा है कि नहीं, हमारी ज्योतिष विद्या के आधार पर हमें अनुभव में आ रहा है। राम जी बोले जय हो ज्योतिषी जी महाराज। अच्छा बाबा मान तो गए, बिल्कुल सही। अब आगे की बात बताओ। शंकर जी बोले तो सुनो, कुछ दिन बाद एक बाबा जी आएंगे, महात्मा जी। कौशल्या जी बोले क्यों आएंगे? राम जी को लेने। तुम भेज देना। आप भेज देना, ले जाएंगे जरूर। कौशल्या जी बोले मैं तो नहीं भेजती। क्यों? बोले खूब बाबा जी चले आए। क्यों? बोले बाबा जी का क्या ठिकाना, हमारे राम जी को ले जाए, बाबा जी बना दिया तो मैं नहीं भेजूंगी। शंकर जी बोले भेज देना। क्यों? बाबा जी बनाने के लिए नहीं ले जाएंगे, विवाह कराने के लिए ले जाएंगे। मैया बोली विवाह? और माँ को यह बड़ी उत्सुकता होती, मेरे बच्चे का विवाह हो, बेटे का विवाह हो, कब अपने बेटे का विवाह देखूं। कौशल्या जी बोली अगर विवाह कराएंगे? हाँ। तो जी बोली अगर विवाह कराएंगे? हाँ। तो ज्योतिषी जी मैं तो तैयार बैठी हूँ, कल ही बाबा जी आ जाए, मैं तो भेज